रुलाने वाली लव स्टोरी, गुस्सा, प्यार और बदला। दोस्तों, आज आपके लिए एक रुलाने वाले लव स्टोरी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आएगी। आप अपनी राय में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से हमें नई नई कहानी लिखने में उत्साह मिलता है। धन्यवाद। नम के लिए एक नई कंपनी के ऑफिस में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का। शहर की लड़कियां मरती थी, लुक में वह किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं है। आज बहुत उदास एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 3 घंटे से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा है, क्या सर फ्री हुए, जिसकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी। आज वह रिप्लेसमेंट पर लड़के पर चिल्लाकर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठे, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि रोहित राय इतना बड़ा आदमी नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि रोहित राय की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसको सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद यह कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा ले। 3 से 4 घंटे इंतज़ार के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, अब आप मैडम के केबिन में जा सकते हैं। बॉस के तक जाने से पहले कोई नहीं रोक सकता। जो सब हुआ है मैंने ही किया है, यह बदला है मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा? रोहित ने नम आँखों से कहा, भूल गए तुम, और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मार कर भगाया था। तुम्हारे बाप ने तो मुझे गंदा खून तक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा। इतना सब करके तुम भूल गए? यह तुम क्या कह रही हो रितु? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो चाहकर भी उस दिन आपका वादा पूरा नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात। क्या तुमको नहीं पता क्या हुआ था उस दिन? मैं अपना सारा घर बार छोड़कर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बसाने आती थी। मैंने 4 घंटे इंतज़ार किया। उस रात का आधी तूफान भी मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सका। उस तेज़ बारिश में 4 घंटे खड़े खड़े मैंने अपने अरमानों को जलते देखा। तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं यह शहर छोड़कर नहीं गई तो मेरी छोटी बहन कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप 20 लोगों के साथ मेरे घर पर आया और मेरा घर जलाकर गया, और तुमको कुछ भी नहीं पता कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी। कैसे मेहनत मजदूरी कर कर मैंने अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होंगे। तुम तो सबसे आइस बाप की औलाद, जिसको गंदी लड़की से प्यार हो गया था, यह कह कर रही हो तुम्हारे साथ सच में ये सब हुआ है तो आज मैं अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या हुआ क्या तुमको नहीं पता? जब से तुमसे मिलने आ रहा था तब मेरे पिता ने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया। मैं चाहकर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है, आज तक मैंने अपने पिता से बात नहीं की। तुमको मालूम नहीं मेरे कितने कोशिश की, तुमको ढूंढने की कितनी बार मैंने अखबारों में छपवाया। तुमने तो पढ़ा होगा, रोहित इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकाल रितु को दिखाता है। यह सब एक देख कर रितु के पैर तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि
इस आदमी की अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी और यह सोचकर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि रोहित ने उसको धोखा दिया। आज वह गुस्सा या सच समझ नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपट कर जोर जोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। 10 साल पहले रितु रोहित के ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेस में बहुत होशियार या सीधी सी लड़की जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो गया। रोहित भी रितु से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं, पर यह बात रोहित के पिता को पता चलती है। रोहित और रितु दोनों भागकर शादी करने की तैयारी कर लेते हैं। उस रात रोहित के पिता उसको घर पर रोक लेते हैं। रितु के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दर दर की ठोकर खाकर बड़ी हुई रितु आज एक बड़ी कंपनी की मालिक बन जाती है। वह रोहित की कंपनी को जब मसल कर रख सकती है। इसी बात का बदला लेने के लिए रितु वापस उस शहर आई थी, पर जब उसको रोहित के प्यार और सच्चाई का पता चला तो वह उससे गले लगाकर रोने लगी। रोहित रितु को लेकर गुस्से में अपने घर जाता है और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाता है और कहता है, देखो तुमने क्या किया। रोहित के पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इतने दिन बाद रोहित ने उससे बात की, गुस्से में ही कि रोहित के पिता हाथ जोड़कर रोहित से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे तो पता था यह एक ना एक दिन जरूर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा, पर एक बार यह ज़रूर जान लो मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं सुनना, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रोहित बोला, रितु कहती है मैं एक बार ज़रूर सुनूंगी। आखिर मेरे घर जलाने की क्या वजह है। रोते हुए रोहित के पिता बोले, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की ओर मेरी कुंडली एक बड़े पंडित को दिखलाई और उन्होंने यह भविष्यवाणी की, अगर यह शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान जल्दी चली जाएगी। पर हम दोनों इन सब में भरोसा नहीं था। पर तुम्हारी माँ के जाने के बाद में यह नहीं चाहता कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला तुम और रितु एक दूसरे को प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखाई और उसने तुम दोनों के बारे में वही बात कही। जिस दुख से मैं जी रहा हूँ वही तुम लोगों को ना मिले, इसलिए मैंने ये सब किया। पर क्या तुमको पता है रितु की कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई। वह अज्ञात डोनर कोड है जिसने तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया है, वह मैं हूँ। क्या आप? रितु के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हाँ, मैं अपनी गलती का भुगतान जैसे मैं कर सकता था मैंने किया। फिर मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आज सबकी ज़िंदगी से सारे गुस्से और गलतफहमी का बोझ उतर गया। रितु और रोहित ने कुंडली निदान करवा कर शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी स्टोरी इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें।